नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मंडी आदमपुर में आम आदमी पार्टी के नेता अमनदीप टांडी जी। आज हम इनसे पूछते हैं कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल। साहब जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। आदमपुर में उपचुनाव होने वाले, उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है? बिल्कुल जी, अभी जैसे 2 दिन पहले आपको भी पता है कि मंडी आदमपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसमें दिल्ली से हमारे वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी और हमारे जो भाई आशीष मनोज राठी जी भी आए थे और लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है मंडी आदमपुर में और चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा अनुराग जी ढांडा ने आदमपुर में आकर कर दी थी जब तिरंगा यात्रा निकली थी। तो बड़ी खुशी की बात है, आदमपुर के पास एक बड़ी खबर बता रहा हूँ मैं, बदलाव के लिए एक सुनहरा मौका भी आ गया कि आदमपुर मंडी में बदलाव करने का वक्त आ गया है और जनता के बीच में हम जाएंगे। जनता लगातार हमसे जुड़ने को इच्छुक है। जनता लगातार मेरे पास जब से घोषणा हुई है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई 150 फोन आते हैं दिन में तो भाई साहब हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, भाई साहब हम आपसे अमीन बाजार से, अनाज मंडी से, लाइन पार से और आसपास के जो 52 गांव है उन गांवों से लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब आप आओ, जनता पल के बिछाई बैठी है, स्वागत करेगी हमारा और बदलाव इस बार सुनिश्चित करेंगे। बात करें आम आदमी पार्टी की टिकट को लेकर, आम आदमी पार्टी की टिकट में जब मैंने इंटरव्यू लिया था मनोज राठी जी का तो आपके कंधे पर थपकी मारी थी उन्होंने। मैंने पूछा था कि कैंडिडेट ने बोलेगा आज हमारे साथ अमनदीप टांडी जी आपका नाम लिया था। तो क्या जो सोशल मीडिया पर भी जो वायरल हो रही है बातें, कोई इसका अमनदीप टांडी को टिकट मिलेगी आम आदमी पार्टी का, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं वहीं था, इंटरव्यू आपने लिया था, खड़ा था और भाई ने मनोज राठी ने बताया था। उनके कहने का मतलब ये था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाती है, न कि बड़े नेताओं को उठाती है। टिकट की कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट आपको भी मिल सकती है भाई साहब, आप जुड़े हुए होते पार्टी से तो आपको भी मिल सकती है। यही तो केजरीवाल जी की खूबी है कि एक आम आदमी को उठा के, जनता के बीच के आदमी को उठा के आगे लेके आते हैं जो जनता की समस्या को समझ सके, जनता के बीच में पार्टी की नीतियां पहुंचा सके, जनता को जागरूक कर सके बदलाव के लिए। और यही है हाईकमान के ऊपर है, और तो बाकी हाईकमान जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर होगा। टिकट की यही है, टिकट किसी को मिल सकती है, जो मेहनत करेगा पार्टी को आगे लेके जाएगा उसकी टिकट केजरीवाल जी की नीतियों के आधार पर मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मिलना। और दिल्ली और पंजाब के अंदर ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। पंजाब में सीएम चन्नी को हराया था जिसने, वो कौन था? मोबाइल रिपेयर करने वाला तो व्यक्ति था। दिल्ली के अंदर दुर्गेश पाठक जी है जो, और बड़े बड़े नेता हैं, वो कौन से? तो आम घरों के लोगों को भी आगे लाया जाता है ताकि वो आम लोगों की समस्याओं को सुन सके और उन पर काम कर सके। आपको टिकट मिलती है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए टिकट मिलनी तो वो एक भविष्य का क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी मैं आदमपुर की मुख्य समस्याएं बताऊं तो ये आदमपुर में अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है या किसी को और को मौका मिलेगा तो मुख्य समस्या आदमपुर में एक तो सड़क की है। आदमपुर मंडी के अंदर ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जो बिल्कुल ठीक हो। आप जाओगे हर पल पर, हर पग पर आपको खड्डे मिलेंगे, आप गिरने की संभावना रहती है, आपका बाइक है वो भी खराब होगा, गाड़ियों के हुक टूट जाएंगे। और सीवरेज की व्यवस्था, सीवरेज आदमपुर में पता ही नहीं कि मैंने तो देखा नहीं कभी डला है क्या। हाँ एक बार मौके जरूर आए थे, ये बहुत बड़ी बात थी, मेरा भी दिल खुश हुआ। मैंने वो पोस्ट डाली भी, कुलदीप बिश्नोई और सोनाली जी फोगाट का बहुत बहुत धन्यवाद कि मौके डलवा दिए। लेकिन उन दोनों की राजनीति कारण वो सिनेमा हॉल के पास मौके पड़े थे भाई साहब, पाइप पड़ी थी, वो शहीद हो गए, मौके टूट गए। 1-2 तो बरसात आई, तेरकर क्रांति चौक किया गया, 2 मौके तो क्रांति चौक पर थे, 2 मौके वहां दड़ोली फाटक पर पहुंच गए और 2 मौके बाईपास रोड पर आ गए, उनको लगाया नहीं गया। इनकी तू मैमे के कारण वो मौके पड़े रह गए और एक समय के बाद उन मौकों को उठाकर वापिस ले गए। हमारी सरकार आएगी, अगर हमें मौका देगी जनता, तो सबसे पहले सीवरेज लाइन डलवाएंगे, सड़क नहीं बनवाएंगे। सड़क कब बनवाएंगे? सीवरेज लाइन डलवाने के बाद। अब कुलदीप बिश्नोई पता नहीं को पीडब्ल्यूडी ने वो जो सिनेमा हॉल के ऊपर सामने वाला रोड है उसके ऊपर रोड डलवा दिए, क्या हम सड़क बनवा रहे, लेकिन सीवरेज लाइन तो डली नहीं। आज वहाँ क्या हाल है? वही पानी खड़ा है जो 2 दिन पहले खड़ा था। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि पहले तो हमें सीवरेज लाइन डलवाएंगे और पानी की लाइन डलवाएंगे, उसके बाद में सड़क बनवाएंगे, ये और बिजली की समस्या, 4 समस्या आदमपुर में, 4 समस्या हल हो जाए, वो जो करवा देगा वो आदमपुर का राजा है, आदमपुर की जनता उसे सहयोग करेगी। सुर्खियों में आया है कि अमनदीप टांडी एक बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखते हैं और कुलदीप बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से ताल्लुक है। कहीं ना कहीं बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई है, उनको ज्यादा हानि ना पहुंचाए, कहीं ना कहीं तो उनको ठेस नहीं। मैं बताना चाहूँगा बिश्नोई समाज
जो है वो कुलदीप सिंह राज है। कुलदीप ने ठेका थोड़ी दे रखा है पूरे बिश्नोई समाज का। भाई कुलदीप ने जो कह दिया वो ठीक होगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको और पता भी होगा। हिसार मिंदर का मुद्दा उठा था, मुफ्ती दाम मुकाम का मुद्दा उठा था, वहाँ कुलदीप बिश्नोई से लोग काफ़ी नाराज थे, खफा है। राज भी है, ढाणियों में लगातार है। और वो लोग कहते हैं जिस बार बदलाव करेंगे, अगर अपने समाज का कोई आगे आता है तो हम उसके साथ होंगे। बिश्नोई समाज का ठेका नहीं रखा कुलदीप बिश्नोई ने। बोल देगा परिवार है मेरा गढ़ है, लेकिन इसने जो भी कार्य किए हैं सारे समाज के खिलाफ किए हैं। आप इतिहास के पन्नों पर उठाकर देखोगे तो इसके लड़के ने भी ऐसी हरकतें की थी कि समाज को शर्मसार होना पड़ा था। फिर लड़के तो यहाँ इसकी बेइज्जती इतनी हुई, रहना मुश्किल हो गया, तो अपने टिकट बुक करवा के सीधा अमेरिका हवाड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया। बोले वहाँ मैं पढ़ने जाऊँगा और ऐसी पढ़ाई करके आऊँगा जो पूरे हरियाणा और आदमपुर के काम आएगी। पता नहीं वो कौन सी डिग्री ली है उसने, पैसे देकर ली है, चंदे में ली है, या स्कॉलरशिप क्या मिली थी उसको, कौन सी डिग्री थी, कोई काम नहीं। आदमपुर में वही बुरा हाल हो रहा है सड़कों और सीवरेज का। लेकिन जनता को बरगड़ाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। बिश्नोई समाज के कम से कम 10,500-11 हज़ार वोटर कुलदीप बिश्नोई के बिल्कुल खिलाफ है। वो यही बात कहते हैं कि इस बार नए आदमी को मौका देंगे और नई पार्टी को मौका देंगे। तो अब आदमपुर में चुनाव प्रक्रिया लगभग, जहाँ पंचायत चुनाव होने के बाद बताया जा रहा है कि उपचुनाव होंगे, तो अब क्या आदमपुर में फिर रंग ढंग बदलेंगे? बिल्कुल, आदमपुर में बहुत बड़ा माहौल होगा। हॉट सीट बना दिया आदमपुर को। हम कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की कि आदमपुर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार हुई। भाई इतना स्टैंड बना रखा है, लोग तैयार बैठे हैं और हॉट सीट बन चुकी है। इस बार कुलदीप बिश्नोई की मंडी आदमपुर से हार निश्चित है, ये मैं आपको लिख के दूंगा। ये कोई कुलदीप बिश्नोई अपने इस आदमपुर को जागीर समझ रखी है क्या कि जनता से वोट लेंगे और चले जाएंगे? पिछली बार तो ये रो गया था, अगर रोता नहीं विधानसभा के अंदर तो हार निश्चित थी। बोले जी मेरे कैंसर था गले का, मैं विदेशों में रहता हूँ, मेरे कैंसर था, विदेश में इलाज करवाने गया, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे जिता दो। जनता ने विश्वास किया, जिताया इसको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी में चला गया। एक भैंस, ये तो जिसकी भैंस की तरह हो गया। भैंस भी इतनी बार नहीं फुरती जितनी प्रकार से ये कुलदीप बिश्नोई फुर रहा है। कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी हजका में, कभी बीएसपी में, कभी फिर से कांग्रेस में, कभी फिर से बीजेपी में। ये चक्कर क्या है? चक्रों में क्या रच रखा है आदमपुर के लोगों के लिए इसने कि अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा सिर्फ मैं। इसका 200 करोड़ के बेनामी संपत्ति में नाम आया था, विदेश में भागने की तैयारी थी, पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। बीजेपी ने ईडी का डर दिखाया, तो लिया तो पार्टी में शामिल हो जाओ वरना जेल के अंदर हवा खानी पड़ेगी। डर के मारन इसका मन तो नहीं था, लेकिन डर लगा इसे। पता है कि जेल के अंदर बड़े बड़े मच्छर, बड़े लाइट वहाँ रहती नहीं है, जमीन पर सोना पड़ेगा। हीरो का व्यापारी जमीन पर सोएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसने ये बीजेपी के जाके चरणों में गिर गया और बीजेपी का के झुक गया और बोले जी आपके साथ हूँ मैं, आप जो कहोगे वो करूँगा। अब फिर बीजेपी में शामिल होकर अब उपचुनाव की तरफ आदमपुर को खेल दिया। बोले विकास कराऊंगा, अपने लड़के का विकास कराएगा, ना कि आदमपुर का कराएगा। अपनी घरवाली का विकास कराएगा, ना कि आदमपुर का कराएगा। अपने खुद का विकास करेगा, भी मेरे कोई छापा छुपा ना पड़े। ये अपना विकास कराने के लिए बीजेपी के अंदर गया है अभी। और मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा, देख जो भी जनता देख रही है, आपको अब फैसला लेना है। अगर इस बार बदलाव कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आदमपुर की जनता भी कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ जा रही है। क्यों आप एक परिवार के पीछे पड़े हो? इसने आपका कोई भी कार्य करवाया तो बताओ। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ करवाया है? आदमपुर हल्के में आया है? नहीं आया। मतलब ही नहीं है इसे। किसान आंदोलन धरना दे रखा तहसील के अंदर, कभी आया? नहीं आया। बोल रहा था मुआवजा दिलवाऊंगा, मेरी बात हो गई। अरे खट्टर से तेरे इतने लिंक है तो खाते में डलवा दे उनके पैसे। वो क्यों बैठेंगे बेचारे, गर्मी सर्दी धूप छाँव में बैठे रहते हैं वहाँ। हम भी वहाँ पे जाते हैं, लगातार उनके पास बैठे रहते हैं, तो वो उनके खाते में पैसे डलवाए, धरना खत्म करवाए? नहीं। अब सोनाली फोगाट को जो खिलाफ बोलता था, बोले ये सोनाली फोगाट हुआ, उसी के साथ हो गए। दोनों टिकट वोट मांगेंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे। लेकिन जनता आदमपुर की समझदार हो चुकी है, उनको पता है कि नई पार्टी आई, आदमपुर में उपचुनाव लड़ेगी तो आदमपुर की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। और आम आदमी पार्टी का भविष्य मंडी आदमपुर में बहुत उज्ज्वल है। आदमपुर की जनता तैयार बैठी है। बोले झाड़ू है हमारे पास, इन दोनों तीनों जो भी नेता आएंगे इनकी सफाई झाड़ू से करेंगे, झाड़ू चलाएंगे इस बार। और आम आदमी पार्टी की मैं तो कामना करता हूँ जनता से मौका दे और इस पार्टी को जिताए, ताकि हो सकता है यहाँ से जीतने के बाद सीएम भी आदमपुर से मिल जाए। हमें पार्टी अगर यहाँ जीतेगी, इतिहास रचा जाएगा, तो सीएम भी आदमपुर का हो सकता है आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा के अंदर। यही कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमनदीप टांडी जी। बने रहिएगा चैनल के साथ।